नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक नई समस्या आई है भारत के सामने, मालदीव्स। मालदीव्स जैसा देश से अब भारत की तानातानी हो गई है। मैं उसके मेन स्ट्रक्चर पर हूं, उससे पहले जरा मालदीव समझ लीजिए क्या है। मालदीव्स की कुल आबादी 5,15,000 है 2022 के जनसंख्या के हिसाब से। उसकी कुल एरिया 298 स्क्वायर किलोमीटर है, 298 स्क्वायर किलोमीटर, और वहां पे 98% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो प्राइमरली मुस्लिम डे। साइज को समझाने के लिए सिर्फ आप समझ लीजिए कि नवी मुंबई की जो एरिया है वो 344 स्क्वायर किलोमीटर है। यहां इसकी 298 है, नवी मुंबई से बड़ा है। लेकिन 298 में 5,15,000 लोग और नवी मुंबई में 16,18,000 लोग रहते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा आपको कंपैरिजन के लिए बताया। अब हुआ क्या कि हमारे मोदी जी थर्सडे को वो लक्षद्वीप गए, उन्होंने खूब फोटो खिंचवाई, कभी समुद्र में नीला वो कुर्ता और वो पहन के, कभी काली ड्रेस पहन के, कभी अंडर वाटर, कभी ओवर वाटर, खूब ड्रेस छिलवाए, खूब फोटो भेजी। अब पूरे देश में वाह वाही होने लगी, क्या मोदी जी ने फोटो खिंचाया। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री गए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक इंस्पायर करने वाले उनको राहुल गांधी थे, जो समुद्र में एक शिप से कूद के समुद्र में तैरने लगे थे, तो मोदी जी इंस्पायर होकर उन्होंने भी ये काम किया। अब जब मोदी जी की सब फोटो उठवाई तो अब आ गई ट्रोल आर्मी। ट्रोल आर्मी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रोल आर्मी को केवल किसी को नफरत करना, किसी को धक्का देना, किसी को गाली देना, किसी को ये करना आता है। ट्रोल आर्मी को जो टोटल उनका सिखाया गया है उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात, कोई पॉजिटिव बात नहीं सिखाई गई है। हमारा देखो कितना अच्छा आदमी, तुम्हारा कितना रहती, ये है। उसमें किसी ने उसमें जोर शोर से आगे बढ़ के कहना शुरू किया कि ये जो लक्षद्वीप है ये मालदीव्स के टूरिज्म को खा जाएगा, मालदीव्स तो कुछ है नहीं इसके सामने। इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारा सुंदरता है, मालदीव्स है, मतलब इसमें कंपैरिजन कैसा। उस पे मालदीव्स के 3 मंत्री और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने रिएक्ट किया। प्रोएक्टिव नहीं, उनकी तरफ से शुरू नहीं हुआ था, शुरू हमारे तरफ के बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरफ से हुआ। और जो उन्होंने कहा, उन्होंने इंडिया के बारे में, मोदी जी के बारे में खराब बातें कही, और वो बातें किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी देश को। अब जब उन्होंने ये बातें कही तो हमारे जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने वहाँ अपनी आपत्ति जताई। आज उनके हाई कमिश्नर को जो इंडिया में यहाँ पे हैं वो बुलाए गए हैं, इत्यादि इत्यादि, जो डिप्लोमेटिक लेवल पे होता है। अब जब उन्होंने उधर से कहा तो इधर से हमारे यहाँ से अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर, रणदीप हुडा, जॉन अब्राहम, इन लोगों को भी कहा गया भाई, इन लोग भी हुआ करने लगे। उधर से ये हो क्या रहा था कि मालदीव बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा देश है। मालदीव्स में जो मोहम्मद मुइज़ू जी हैं, जो इस समय उसके प्रेसिडेंट हैं, वो अब इसका डैमेज कंट्रोल के भाई इसको वो करें। उन्होंने संडे को आके उन तीनों जो मंत्री थे उनको सस्पेंड कर दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये भी 1-2-3 चीजें, अच्छा उसको सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। मालदीव्स के जो पुराने प्रेसिडेंट, पुराने फॉरेन, सबने इसको कंडम किया हर लेवल पे, मालदीव्स के ऑफिशियल हर लेवल पे कंडम किया गया, और कंडम करना भी चाहिए था। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल जैसा है। मैं जरा हार्ड कोर डिप्लोमेसी पे आ जाऊं। कतर में जब हमारे यहाँ नूपुर शर्मा वाला वो सब केस हुआ था तो वहाँ मोदी जी की फोटो को लेके क्या क्या हुआ था, कितने लोगों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, कितने लोगों ने कहा था कि हम उससे संबंध खत्म कर लें। देखिए 2-3 चीज़ें आपको समझनी होंगी। समझना ये होगा कि ये जो मालदीव्स की सरकार आई है ये किस नारे पे आई। ये जो मालदीव्स की सरकार, अभी इलेक्शन हुए तो उसमें कहा गया इंडिया आउट की पॉलिसी पे हमें वोट चाहिए। इंडिया आउट की पॉलिसी, जो यहां हम नफरत फैलाते हैं ना, उन्होंने वहां नफरत के नाम पे वोट मांगे, इंडिया आउट की पॉलिसी। और जो सोलही की जो पुरानी सरकार थी वो प्रेसिडेंट साहब इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी चलाते थे, उसके अगेंस्ट नई सरकार को हैंड्स डाउन जीत मिली। किन्हीं भी कारणों से नफरत को बेचना ज्यादा आसान होता है।
ये लगातार सब लोग कहते आ रहे हैं कि आप नफरत बेचना बहुत आसान है किसी भी नेता के लिए, किसी भी देश के लिए, और उन्होंने नफरत बेच के इंडिया आउट पॉलिसी के तहत वहाँ सरकार बना ली। ये वो मालदीव्स है जब 1988 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एक इंटरनल कू हुआ था, तो हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी ने जाके उनकी मदद की थी, उनके शासन को वापस रिस्टोर किया था, नहीं तो वो तो किसी और के हाथ में आ जाता। तो मालदीव से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अब एक चीज मैं एक फिगर इसलिए बता दूं और फिर मेन बात पे आता हूं। मालदीव के बारे में जो कुल कहा जा रहा है कि उनकी, ये तय बात है कि उनकी 28-30% जो जीडीपी है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और टूरिज्म ही उनका मुख्य धंधा है, और उसी से उनका एम्प्लॉयमेंट। अब 5 लाख की पॉपुलेशन अगर आप है तो समझ सकते हैं कि उसी पे की वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी ग्रोथ, उनका जो भी चलता है वो उसी की वजह से चलता है। मालदीव्स में कुल 2023 में कुल जो टूरिस्ट आए थे वो 17,50,000 थे, मोटे अंदाज से। हालांकि इसकी कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को जानने की उत्सुकता होगी। भारत में 2023 में जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं वो अक्टूबर 2023 तक 72 लाख आए हैं, 2 महीने में, मान लीजिए, मतलब करीब 1 करोड़ मान लीजिए, और वहाँ 17,50,000 आए हैं। छोटा सा देश, हमारे नवी मुंबई जितना। उस 17,50,000 में नंबर 1 के टूरिस्ट जो सबसे ज़्यादा गए हैं वो भारत से गए हैं, 2,09,000 के आसपास, 9,000 कुछ, और 2,09,000 कुछ रशिया भी है, लेकिन हम सैकड़े में कुछ हमसे कम है, 100 या 200 कम है, तो वो नंबर 2 हो गए हैं। और चीन नंबर 3 पे है, 1,87,000, कोई फार डिस्टेंस नहीं, 1,87,000। अगर वैसे देखिए तो करीब करीब 22,000 टूरिस्ट इंडिया से कम। ये फिगर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये फिगर सिर्फ इस कारण से बता रहा हूं कि उनकी टोटल जो उनका टूरिज्म है उसका करीब 12% 13% इंडियन टूरिस्ट है। अब हमारे यहां से शुरू हो गया कि हमने कैंसिलेशन वो कर दिया, इजी माई ट्रिप ने उन्होंने बंद कर दिया, अब हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग कैंसिल कर देंगे, उनको मजा चखा देंगे। डिप्लोमेसी में अगर मान लीजिए उनके देश के 3-4 लोगों ने गलतियां की हैं, जिसके लिए वो देश माफी मांग रहा है, वो देश कह रहा है कि भाई ये गलती हुई है, उसको उन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ओवर रिएक्ट करने की भी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जो उसको समझना होगा। मालदीव्स की रणनीति के रूप में सैन्य के मतलब शक्ति के लिए मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की आंख गड़ी हुई है उसके ऊपर, और जो नए प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले मालदीव्स के ट्रेडिशनली जो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता था वो पहले भारत आता था, ये उनका बहुत सालों का ट्रेडिशन है। पहली बार ये प्रेसिडेंट साहब चीन चले गए हैं, वो चीन गए हैं, मतलब कल ये सस्पेंड करके वो चीन निकल गए, वो पहली विजिट चीन की कर रहे हैं। चीन आपसे टूरिज्म के मामले में भी आपसे थोड़ा पीछे है, और अगर आप इस तरह की कोई धमकी देते हैं कि हम टूरिज्म आपका बंद कर देंगे और घुटनों पे ले आएंगे, तो आप उनके टोटल टूरिज्म का 12-13% है, कोई आप 50-60% नहीं है, जो ये कुछ देश के लोगों को गलतफहमी है। और जब आप किसी भी जगह के टूरिज्म को उससे करते हैं कि नहीं हम आपको बंद कर देंगे, उसका रिटेलिएशन भी होता है। और जो वहां के लोगों के जो जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, उस पर एक बड़ा कारण मोदी सरकार का इजराइल के साथ जाना भी है। जो इन्होंने इनिशियल रिएक्शन दिया था मोदी जी ने, उससे भी वो वहां गुस्सा है, क्योंकि हम तो नॉन अलाइंड हैं और हमारा पैलेस्टीन से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, इजराइल से बहुत पहले से। तो आज एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीन अगर आप इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो लार्जर जो दुनिया की डिप्लोमेसी उसमें ठीक नहीं है। आपको दूसरी तरफ ये ध्यान भी रखना है कि आप मालदीव्स को बहुत गाली देंगे, उसको मजा चखा देंगे, तो चाइना खुले हाथ खुली जेब के साथ खड़ा हुआ है मालदीव्स के ऊपर आंख गड़ाए हुए कि किसी तरह मालदीव्स को वो अपने तरफ मोड़ ले। काफ़ी कुछ हो चुका है। नेपाल में जैसे हमने इसी तरह की हरकतें की थी, और आज नेपाल जो भारत
का, जिसको हम लोग अपना पार्ट, मतलब कहना ठीक नहीं है किसी देश के लिए, हम अपना ही मानते थे कि भाई नेपाल चले गए, नेपाल हो। आज नेपाल में वो स्थिति नहीं है। आज नेपाल का बहुसंख्यक शायद चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, उसका आकर्षण चीन ज़्यादा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ों को डिप्लोमेसी इन सब से दूर रखना चाहिए। 5 लाख के देश से 140 करोड़ के देश का क्या कंपैरिजन हो सकता है? कोई कंपैरिजन है? आप क्यों कंपैरिजन से? और एक ऐसा देश जो आपके पीछे पीछे चलता था, जो आपके जैसे आप बताते थे वो चलता था, उसको ये जो चक्कर क्या है ना कि जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जब हर जगह होता है गाली दो गाली दो गाली दो, तो गाली दो गाली दो गाली दो, ये अपना अच्छा, मतलब धैर्य, रिस्ट्रेन, थोड़ा जब्त करना, ये भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दुधारी तलवार बीजेपी की आईटी सेल वाले यूज कर रहे हैं, ये ना केवल देश का बुरा हाल कर रही है, बल्कि विदेश में हमारे ऐसे दोस्त और मित्र जो हमारे साथ हरदम खड़े रहते थे, उनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। और उनको भी नहीं छोड़ने का नतीजा आप देख रहे हैं। आप बाइडेन के पास जाते हैं कि हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि बन जाइए, नहीं आते हैं। आप यूके के उनके पास जाते हैं, वो नहीं आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप उससे रफाल खरीद के उनके उद्योग को बचाने का एक बड़ा काम कर रहे हैं, उनको आना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। दूसरा नहीं, पहला आईटी सेल ऑफ बीजेपी को रिस्ट्रेन करना है कि वो इंटरनली सबको गाली दे, सब देशद्रोही, सब परिवारवादी, सब चोर, सब भ्रष्टाचारी। लेकिन जब आप देश के बाहर की बात करें तो आपको ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि आप देश के बाहर किसी भी राष्ट्र के किसी भी नेता के लिए जो मन में आए वो कहने लगते हैं। भाई अच्छी बात है, लक्षद्वीप बहुत अच्छा है। लक्षद्वीप का सत्यानाश किसने किया ये पता है ना? लक्षद्वीप को कोरोना के दौरान एक गुजराती व्यक्ति जो दमन दीव इन सब का एडमिनिस्ट्रेटर बना बैठा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन के वहां उसने क्या त्राही त्राही मचाई थी। मतलब वहां लोग हाथ जोड़ लिए थे, वो फिर वहां पहुंचे हैं। लक्षद्वीप को अच्छा बनाइए, लोग अपने आप टूरिस्ट आएंगे। आज गोवा में किसी इस तरह के वो करने की जरूरत नहीं, गोवा में लोग टूरिस्ट आते हैं क्योंकि गोवा वो एनवायरनमेंट देता है। लक्षद्वीप में 95-99% मुसलमान हैं। आप कैसे उनके साथ, आपको मुसलमान के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये देश बिना इस टोटलिटी के ये देश नहीं करेगा। यहां तो आप बात करते रहिए कि अच्छा कौन है, देख लिया जाएगा, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर कहां तक चलाएंगे लक्षद्वीप में? तो अभी जो लक्षद्वीप के नेताओं ने किया वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है और उनको सस्पेंड किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया उनके देश की सरकार ने। क्योंकि आप एक ऐसा राष्ट्र जो आपके साथ हरदम खड़ा रहा है, आपकी हर ज़रूरत, हर अच्छे दिन खराब दिन में, उसके प्रधानमंत्री के लिए वहाँ के किसी भी व्यक्ति को अशोभनीय टिप्पणी और इस तरह की टिप्पणी जो उनके वो देने का कोई हक नहीं है। वो अपने देश के किसी हिस्से में गए थे, उन्होंने तो नहीं कहा था ना। अब उनकी अगर बीजेपी की आईटी ट्रोल ने कहा था तो आप आईटी ट्रोल को कुछ कहते, मोदी जी ने तो नहीं कहा था। तो ये थोड़ा रिस्ट्रेन वहाँ के नेताओं को भी समझना होगा कि आप अगर दुनिया से आपकी इकोनॉमी की आपकी डिपेंडेंस दुनिया के टूरिस्ट से है, तो आज भारत के साथ आपने किया, कल किसी और देश के साथ भी कर सकते हैं। साख आपकी गिरेगी। भारत बहुत बड़ा है, भारत को 1-2 लाख टूरिस्ट कम ज़्यादा आएंगे, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा इस पर रिस्ट्रेन रखिए। और चलते चलते अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर बीजेपी के स्ट्रोल आर्मी को कुछ सद्बुद्धि आ जाए तो मेरे ख्याल में देश का तो भला होगा ही होगा, बीजेपी पार्टी एज सच का भी भला होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।